Assalamu alaikum students, how are you? Hope you'll be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is biology. We are studying chapter number 9 transport and today our topic is transport of water. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो इसमें हम जो सी थ्योरी को स्टडी करेंगे वो थ्योरी है कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो इसका जो नेम है वो आपने याद रखना है। तो जब आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ कोहेजन टेंशन थ्योरी, तो जब आपने इसका आंसर देना है तो फिर मार्कर के साथ इसको हाईलाइट करके फिर उसका आंसर लिखना है कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो स्टडी करते हैं हम इसमें क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फोर्स जो कि वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाती है जाइलम सेल के ज़रिए से, वो फोर्स कौन सी है? ट्रांसपायरेशन पुल। वो फोर्स कौन सी है? ट्रांसपायरेशन पुल। वो फोर्स जो कि पानी को जाइलम सेल्स के ज़रिए से नीचे ज़मीन से ऊपर की तरफ लेके जाती है, वो फोर्स कौन सी है? ट्रांसपायरेशन पुल। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस। ये क्या चीज़ क्रिएट कर रही है? प्रेशर डिफरेंस। और वो प्रेशर डिफरेंस वाटर और साल्ट्स को रूट से ऊपर की तरफ खींचता है। यानी कि ये जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये क्या करती है? ये एक डिफरेंस क्रिएट करती है, प्रेशर डिफरेंस। इस प्रेशर की वजह से जो साल्ट्स और वाटर है वो रूट से ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब एक लीफ ट्रांसपायर होता है, यानी जब एक लीफ ट्रांसपायर का मतलब है कि जब उसमें से वाटर लॉस होता है, द वाटर कंसंट्रेशन ऑन इट्स म्यूसिफल सेल्स ड्रॉप्स। तो म्यूसिफल सेल्स के अंदर जो पानी की मिकदार है वो ड्रॉप हो जाती है। इस ड्रॉप की वजह से जो पानी है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से जाइलम से म्यूसिफल सेल्स में चला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे ही लीफ के अंदर से पानी का ज़िया होता है ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से, तो फ़ौरन ही ऑस्मोसिस के ज़रिए से पानी जो है वो लीव्स के म्यूसिफल सेल्स में एंटर हो जाता है। When one water molecule moves up in the xylem of a leaf, जब वाटर का एक मॉलिक्यूल जाइलम सेल्स में लीफ के मूव करता है तो इससे जो पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है वो इसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू करती रहती है। इसी तरीके से जो है वो एक ड्रॉप वाटर के ऊपर जाता है, फिर नेक्स्ट। तो जैसे जैसे वाटर जो है वो ट्रांसपायर होता रहता है लीव से, वैसे वैसे जो है वो पानी रूट्स में से भी एंटर होता रहता है। द पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। तो वो पुलिंग फोर्स जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींच रही है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल। तो आपने जब इसका आंसर लिखना है तो सबसे पहले मार्कर के साथ हेडिंग देनी है ट्रांसपायरेशन पुल। उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है वो आंसर लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और जो जिस तरह से यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल हाईलाइटेड है आपने भी इसको हाईलाइट करके लिखना है। इट आल्सो काजेज वाटर टू मूव ट्रांसवर्सली। ये वाटर को जो है ट्रांसवर्सली मूव करने में भी हेल्प करती है। ट्रांसपायरेशन पुल के क्रिएशन के कुछ रीज़न है जो यहाँ पे दिए गए हैं। लेट्स सी। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द रीजंस फॉर ट्रांसपायरेशन पुल। तो फिर आपने ये वाला रीज़न जो है वो लिखने हैं। वाटर इज़ हेल्ड इन अ ट्यूब दैट हैज़ स्मॉल डायामीटर। वाटर जो है उस ट्यूब के अंदर जाता है जिसका डायामीटर स्मॉल होता है। वाटर मोलिक्यूल्स एडहियर टू द वॉल्स ऑफ जाइलम ट्यूब। फिर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम ट्यूब की वॉल्स के साथ चिपक जाते हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेयर टू ईच अदर। यानी कि एडहेजन और कोहेजन इनका डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल
जाइलम वॉल्स के साथ चिपकते हैं उसको कहते हैं एडहीजन। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उसको कहते हैं कोहीजन। तो इसी बेसिस पे उसका नाम रखा गया है कोहीजन एडहीजन थ्योरी। तो ये कोहीजन क्या है, एडहीजन क्या है, इसका डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है। इसी बेसिस पे यानी कि एक साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम वॉल्स के साथ जुड़े होते हैं और एक साइड पे वो आपस में भी जुड़े होते हैं। तो जाइलम वेसल्स के साथ जुड़े हुए इस तरह ऊपर को ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से these attractions make overall tension among water molecules। अब इन अट्रैक्शंस की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ओवरऑल एक खिंचाव पैदा होता है। ये खिंचाव जो है वो वाटर्स के कॉलम बनाता है। ये खिंचाव क्या करता है, वाटर्स के कॉलम्स बनाता है। इन कॉलम्स के जो वाटर हैं वो रूट से शूट तक जाते हैं और जो वाटर कंटेंट है सॉइल का वो इन कॉलम्स में एंटर हो जाता है। तो ये डायग्राम में भी जो है वो आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप कोहेजन को भी देख रहे हैं, टेंशन को भी देख रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर।